गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। आप लोग जानते हैं आप भूल गए हैं कि आप लोग इंटरमीडिएट फाइनल के स्टूडेंट हैं, क्योंकि आप लोगों का रिस्पांस नहीं आ रहा है। 3-4 बच्चों को छोड़ करके आप लोगों का रिस्पांस ना आना ये प्रदर्शित करता है कि आप रेस्ट कर रहे हैं। पढ़ना शुरू कर दीजिए। आज का टॉपिक है आपका अंजीर में कीट परागण। जैसे कि आप जानते हैं कीट परागण, ये आपको वीडियो दिखाई दे रहा है। अंजीर में कीट परागण। अंजीर के पुष्प अत्यंत छोटे होते हैं। ये प्याले नुमा मात्र अक्ष के अंदर रहते हैं। इसमें एक रिसेप्टेकल होता है। इसके पुष्पक्रम को हाइपैंथोडियम कहते हैं। हाइपैंथोडियम टाइप का जो पुष्पक्रम होता है वो गूलर, पीपर, अंजीर 3 में पाया जाता है। एक पूछा जाता है कभी कभी कि अंजीर या गूलर या पीपल में किस प्रकार का पुष्पक्रम होता है, तो ये हाइपैंथोडियम टाइप का होता है। इसमें जो परागण करते हैं फिग में, अंजीर में, एक विशेष जात का कीट बर्र होता है। आशय के अंदर घुसकर अंडे देती है। जब अंडों से निम्फ निकलते हैं तो वह रेंग रेंग कर पुष्पक्रम के बाहर निकल आते हैं। नर पुष्प पहले परिपक्व हो जाते हैं और इन रेंगते हुए कीटों पर परागकण चिपक जाते हैं। एक पुष्प से निकलने के बाद जब ये कीट दूसरे आशयों रिसेप्टिकल्स में घुसते हैं और वहाँ पर परागण क्रिया संपन्न कराते हैं। मान लीजिए कि जो अंजीर का मान लीजिए एक पुष्प था, उसका मेल पार्ट डेवलप हो गया और फीमेल जेनाइटल ऑर्गन डेवलप नहीं है, तो ये दूसरे रिसेप्टिकल पुष्पक्रमों में पहुंच जाते हैं जहां फीमेल जेनाइटल ऑर्गन डेवलप करते हैं। वहाँ ये पॉलिनेशन संपन्न कराते हैं। ये है फिगर आपका। इसको आप लोग फेयर कॉपी में बनाएंगे और ये लिखेंगे। दूसरा है साल्विया में कीट परागण की। जो परागण पॉलिनेशन पाया जाता है, पॉलिनेशन का मतलब आप समझ रहे हैं कि पुष्प का जो मेल पार्ट होता है, परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। इसमें माध्यम का काम कीट करते हैं। जैसे साल्विया में कीट परागण दिखाया जा रहा है, ये देखिए। साल्विया पुष्प के ऊपरी परागकोश जननक्षम जननक्षम होते हैं, अर्थात ये जनन कर सकते हैं। परागकोश बंद होता है। परागकोश जो होता है स्ट्राइल होता है। बंद का मतलब जनन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। जब कीट पुष्प में प्रवेश करता है तो उसका सिर नीचे स्थित स्ट्राइल परागकोश में से टकराता है। इसके फलस्वरूप जननक्षम परागकोश से परागकण कीट की पीठ पर बिखर जाते हैं। जब यह कीट किसी अन्य पुष्प में प्रवेश करता है तो वर्तिकाग्र कीट की पीठ से परागकणों को ग्रहण कर लेता है। जैसे इसमें देखिए स्टिग्मा दिखाई दे रहा है। पहले वाले में स्ट्राइल एंथर लोब दिखाई दे रहा है। स्ट्राइल मतलब बंद है, ये जनन में भाग नहीं ले सकता है। इंसेक्ट हिट्स द स्ट्राइल एंथर लोब्स इट इंटर द फ्लावर। ये इसमें फ्लावर इंटर करते हैं और स्ट्राइल एंथर लोब स्ट्राइकिंग द इंसेक्ट, और जो स्ट्राइल होता है इसमें चिपक जाता है।
फर्टाइल एंथर। फर्टाइल मतलब जो एंथर होते हैं, पुंकेसर होते हैं, जनन में भाग ले लेते हैं, वो दूसरे पुष्प पर जाकर यही कीट फीमेल जेनाइटल पार्ट पर बैठते हैं और उनको परागित करते हैं। तो ये फिगर है, इसको अच्छे से बनाइएगा। आपका अगला परागण जो है बैलिस्नेरिया का है। इसके बाद अगला है जंतु परागण। बच्चों, जंतु परागण का मतलब होता है जंतुओं के द्वारा परागण, अर्थात जंतु एक मीडियम का काम करते हैं। जैसे पक्षी परागण, पक्षी पर ऑर्निथोफिली पक्षी परागित पुष्प रंगीन मकरंद तथा अधिक पराग युक्त होते हैं। सामान्यतः पुंकेसर व वर्तिका बाहर की ओर निकले रहते हैं। पुष्प नलिकाकार प्यालेनुमा होते हैं, जैसे एगेब, बिग्नोनिया। एरिथ्रिना में परागण गुंजन पक्षी द्वारा होता है। तो ऐसे परागण जो पक्षी के द्वारा हो, पक्षी परागण कहते हैं। पक्षी परागण कहते हैं। तो ये तो चमगादड़ द्वारा परागण, काइरोप्टेरोफिली। चमगादड़ द्वारा परागित पुष्प बड़े होते हैं। इनसे मकरंद पर्याप्त मात्रा में स्रावित होता है। पुष्प रात्र में खिलते हैं। पुष्पों में गंध भी होती है। चमगादड़ पुष्पों की गंध से उन तक पहुंचती है। इसका उदाहरण जो होता है एंथोसिफेलस कदम्बा, किगेलिया, बोहिनिया मेगालेंड्रा आदि पौधों में चमगादड़ द्वारा परागण होता है। तो ये तो था जंतु परागण। आज का होमवर्क है आप लोगों के लिए अंजीर में कीट परागण, साल्विया में कीट परागण और जंतु परागण का सचित्र वर्णन करें। इसको अच्छे से कंप्लीट करके भेजिएगा और आप लोग पढ़ाई शुरू कर दीजिए। कोई प्रॉब्लम होती है तो यू विल कॉन्टेक्ट मी माय मोबाइल नंबर। Thank you. That's all.